आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी लगातार योग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के भिन्न भिन्न पार्कों में योगाभ्यास कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वो ये बताना नहीं भूलते हैं कि मैं अपनी 12 वर्ष की उम्र से निरंतर योगाभ्यास करता हूं और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं योग ना करता हूं। योग से आप स्वस्थ होंगे, आपका मनोचित स्वस्थ होगा, शारीरिक स्वस्थ होगा और मानसिक विकास होगा। स्वस्थ चित्त में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक बसता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव भी निरंतर योग के प्रति जागरूक करने के लिए आम जनमानस को जगह जगह कैंप लगाकर या लोगों द्वारा कैंप जो लग रहे हैं उसमें जाकर उत्साहित कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जनेश्वर मिश्रा पार्क में निष्पक्ष दस्तक के आग्रह पर एवं भारतीय आदर योग संस्थान के सानिध्य में जनेश्वर पार्क में योग किया और योग के महत्व को भी बताया और कहा अपने लिए, समाज के लिए योग जरूर करें, जरूर करें। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संपूर्ण है प्राणायाम और इस संपूर्णता के लिए श्रेष्ठ क्रिया है। एक प्राण ऊर्जा को प्रतिष्ठित करना, महाप्राणायाम से अपने शरीर में ऊर्जा परिवर्तन करना और चक्रास और नाड़ियों का शोधन करना, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। गहरी सांस को लेना और गहरी सांस को छोड़ना और तब कुंभक क्रिया से एक नवीनीकरण इस महाप्राणायाम से संभव है। हम पाएंगे कि आप पूर्ण सुरक्षा कवच को अगर रखना चाहते हैं तो ये महाप्राणायाम हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगा, संपूर्णता प्रभावित करेगा और ब्रेन के न्यूरॉन्स पावर, ब्लड की एनर्जी, सांसों का पूर्ण रूप से संचालन और अराजक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का काम ये करता है। कपालभाति प्राणायाम, उदर रोगों का खात्मा अगर आप चाहते हैं तो कपालभाति प्राणायाम हमें करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम एक संपूर्ण लाभ देता है। पेट के पैंक्रियाज से लेकर हृदय की गतिरोध को खत्म करना और आपके जितने भी अराजक तत्व शरीर में जगह बनाए हैं उनको पूर्ण रूप से जड़ से बाहर निकाल देना इस प्राणायाम का कमाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से संपूर्णता की ओर कपालभाति
जैसा नाम वैसा काम। और आपको कपाल तभी चमकेगा जब आपके शरीर में जहरीले तत्वों का खात्मा होगा। और भांति यानी पेट की गतिविधि, सांस को जब छोड़ने, जब हमारे अंदर के सूर्य को जागरण मिल जाएगा और शरीर में अग्नि तत्व का विलय सांसों के साथ हो जाएगा, और तब धराशाही कर देता है समस्त रोगों को। और जठराग्नि को प्रदीप्त करने की क्षमता इसी प्राणायाम में। सामान्य होकर सांस लिया और धीरे धीरे छोड़ दिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक संपूर्ण विकास हमारा संभव है जब हम नाड़ी शोधन क्रिया करते हैं। और यह अनुलोम विलोम मामूली क्रिया नहीं है, संपूर्ण नाड़ियों का जागरण की अवस्था में लाने का काम करता है। और हमें ये धीरे धीरे थोड़ा सा बहुत ही मजबूती हमारे तंत्रिका को करता है। रक्त तंत्रिका, अस्थि तंत्रिका और वायु तंत्रिका को प्रबल कर देता है और आने वाले अध्यात्म ऊर्जा का विलय कराता है। चक्रास पावर को जो एनर्जी दे सकता है वो कोई प्राणायाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम है। और अनुलोम विलोम से हमारे चक्रास, हमारी संपूर्णता और हमें पूर्ण क्षमता बनाने वाला काम ये नाड़ी शोधन क्रिया कर सकता है। नाड़ी शोधन को आप मामूली मत समझिए, पूरी तैयारी योग की नाड़ी शोधन के लिए होती है। सारे आसन, सारे प्राणायाम स्वागत करते हैं इस नाड़ी शोधन क्रिया का। सारे अंग प्रफुल्लित हो जाते हैं, सारे अंगों में संचरण और माध्यम बहुत अच्छा बन जाता है। और हम पाएंगे कि ऐसी गतिविधि को अगर हम रोज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप संपूर्ण स्वास्थ्य को पा रहे हैं, संपूर्णता की ओर जा रहे हैं। और यही हमें करना चाहिए। तो भस्त्रिका एक ऐसी क्रिया है जो आपको अराजक तत्व जो जगह बनाए हैं, खासकर लंग्स की कैपेसिटी, गले का रोग, और आप देख सकते हैं चेहरे पर बहुत ही ऊर्जा समाहित कर देता है और उसको भस्म कर देता है। इसीलिए इसका नाम ही भस्त्रिका है कि आपके अंदर विकारों की जो अधिकता आ गई है उसको खत्म कैसे किया जा सकता है। और ये है बिल्कुल भ्रामरी क्रिया। ब्रेन के न्यूरॉन्स पावर को सुरक्षित करना, ब्रेन को पूर्णता आज़ादी देना और ब्रेन को ऊर्जावान करना, आँखों को, ब्रेन को, कान को, नाक को ये प्रभावित करता है। थायराइड, टॉन्सिल इत्यादि को भी ध्वस्त करता है। और ये आपके ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। ध्यान के लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त क्रिया है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया
आपने देखा, ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जिन्होंने कितने शांत चित्त मन से बैठकर योगाभ्यास किया। योग एक आराम से करने की क्रिया प्रतिक्रिया है। इसमें किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार शरीर को कष्ट नहीं देना होता। सिर्फ जितना शरीर आपका साथ दे उसी हिसाब से आप उसको सांसों पर ध्यान देते हुए करिए। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ऐंठना है या बहुत ज़्यादा शरीर पर जोर देना, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपका शरीर स्वस्थ मन से आपका साथ दे उतने ही भाव से आप योग करिए। धीरे 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 प्रयास से आपका शरीर योग की पराकाष्ठा को पहुंच जाएगा और आप योग करेंगे। जैसा कि कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मत जात सुजान, और शरीर आवश्यक जात थे पत्थर पड़त निशान। इसलिए योग वो व्यायाम है जो शांत चित्त मन से, लगन से, ध्यान से अपने लिए करना होता है। और आप इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शपथ लीजिए, अपने आगे के जीवन में प्रतिदिन हम योग करेंगे और अपने परिवार को योग के प्रति जागरूक करेंगे। जब हम करेंगे, परिवार करेगा, तो मेरा समाज, मेरा राज्य और राष्ट्र उसी क्रम में है, क्योंकि मेरा परिवार, राज्य, समाज, राष्ट्र ही मेरा परिवार है। धन्यवाद।